ओम शांति पाल भाई। ओम शांति ईश्वर भाई। पाल भाई, हम आज की मुरली रिवीजन करें। 5 तारीख की मुरली है। आज बाबा ने खास कहा है कि बेहद के सुखों के लिए तुम्हें बेहद की नॉलेज मिलती है। तुम फिर से राजयोग की शिक्षा से राजा ही ले रहे हो। पाल भाई, इसके ऊपर थोड़ा बताइए। बाबा ने खास बोला आज 5 जून 2025 है ईश्वर भाई जी। बाबा ने कहा जैसे बेहद के सुख के लिए बेहद की नॉलेज मिलती है जी। बाबा ने इसके ऊपर बताया है तुम डबल सिरताज राव थे जी। फिर अभी क्या बन गए हो, रंक मिल गए हो जी। तो जब राव थे तो बेहद का सुख था जी। अभी रंक मिल बन गए हैं तो कंगाल हो गए हैं, दुखी हो गए हैं जी। इसलिए बाबा कहता है तुम फिर से जी। क्योंकि ये सृष्टि जो है चक्र है, चलते ही रहता है जी। तो इसीलिए बाबा फिर से कहता है फिर बने थे फिर से बन रहे हो, फिर से राजयोग की शिक्षा लेकर के फिर राव बन रहे हो, अर्थात बेहद के सुख में जा रहे हो। बाबा कहता है बिल्कुल बिल्कुल। पाल भाई, आज का क्वेश्चन है, तुम्हारा ईश्वरीय कुटुंब है किस बात में बिल्कुल ही निराला है? कौन सी बात जो निराला ही कुटुंब है? बाबा बोलता है यहाँ जैसे कोई 8 दिन पहले ज्ञान लिया है, कोई आज लिया है ज्ञान जी। तो बाबा बोलता है इस ईश्वरीय कुटुंब में जी, इस परिवार में जो आता है चाहे एक दिन का हो, बच्चा बन जाता है बाबा जी, का। बिल्कुल। बाबा को पहचाना और बच्चा बना जी। तो बाबा को बोलता है इस ईश्वरीय कुटुंब में कोई 1 रोज का बच्चा है, कोई 8 रोज का, लेकिन सब एक साथ पढ़ते हैं। जी। बाप ही परमात्मा बाप ही टीचर बनकर बच्चों को पढ़ा रहे हैं, यह है निराली बात। दुनिया में मनुष्य मनुष्य को पढ़ाते हैं लेकिन यहाँ स्वयं परमपिता परमात्मा टीचर बनकर पढ़ा रहे हैं। जी। आत्मा पढ़ती है, आत्मा कहती है बाबा, बाबा फिर बच्चों को 84 जन्मों की कहानी सुनाते हैं। अच्छा। 84 जन्मों की कहानी अर्थात सृष्टि चक्र की। जी। बाबा बोलता कि तेरे तुमको मैं चक्रवर्ती राजा बनाता हूँ तो आदि मध्य अंत सब तुम जानते हो, नॉलेज है। तो पाल भाई, आज खास बाबा ने बोला है कि किसी भी बात में संशय बुद्धि नहीं बनना है। माया के तूफानों में महावीर बन पार करना है। ऐसा योग में रहो जो माया का तूफान हिला ना सके। योग के लिए खास बाबा ने उसको कहा है संशय आना माना माया के तूफान आना। जी। तो बाबा ने बोलता है किसी भी बात में संशय आ जाता है अर्थात माया का तूफान सहन नहीं कर सकते हैं। जी। काम महाशत्रु से हार खा लेते हैं। जी। इन्हीं कारणों से पढ़ाई फिर छूट जाती है। संशय आता है तो पढ़ाई छूट जाती है। काम महाशत्रु के कारण ही बच्चों को सहन करना पड़ता है। फिर बाबा कहते हैं कल्प कल्प तुम अबलाएं माताएं ही पुकारती हो हमको नंगन होने से बचाओ। जी। बाबा बोलता है कहते याद के सिवाय और कोई रास्ता नहीं है। जी। याद से ही बल आता जाएगा। माया बलवान की ताकत, माया भी बलवान है, माया बलवान की ताकत कम होती जाएगी, फिर तुम छूट जाएंगे। फिर बाबा ने कहा ऐसे बंधन से छूट कर आते हैं फिर अत्याचार होना बंद हो जाता है। बाबा बोलता है तो इस तरह से संशय के लिए बाबा ने बोला। जी। जी। दूसरी बात है पाल भाई, बाबा ने कहा कि अक्लमंद बन अपनी जीवन ईश्वरीय सेवा में लगानी है। सच्चा रूहानी सोशल वर्कर बनना है। रूहानी पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी। बाबा ने कहा तुम बच्चे अभी सोशल वर्कर हो। जी। रूहानी बाप के रूहानी बच्चे हो, यह सब बातें बाप ही समझाते हैं। जी। जी। इसमें कोई संशय नहीं आना चाहिए। बाबा बोलता है। फिर बाबा कहता है माम एकम याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। फिर 84 के चक्र को भी याद करना है। जी। इस चक्र का कोई एंड नहीं है। बाबा कहता है बाप कितना मीठा है, उनको पतियों का पति भी कहते हैं, बापों का बाप भी कहते हैं। तुम मेरे से बड़े भारी वर्षा ले रहे हो, बाबा कहता है। फिर भी ऐसे बाप को लोग फारक्ती दे देते हैं, बाबा बोलता है। इसलिए पढ़ाई अच्छी तरह, रूहानी पढ़ाई है, इसको अच्छी तरह पढ़नी और पढ़ानी है। जी। फिर बाबा ने आज कहा है तुम सब बच्चे महावीर बच्चे हो। जैसे ब्रह्मा बाबा को भी महावीर कहते हैं। जी। हनुमान को भी महावीर कहते हैं। बिल्कुल। तो बाबा बोलता है तुम योग में इतना रहते हो जो माया के भल कितना भी तूफान है तुम्हें हिला नहीं सकता है। बराबर। फिर बाबा ने कहा है जैसे रामायण में धनुष तोड़ना, राम ने धनुष तोड़ा, तुम हर एक को धनुष तोड़ना है अर्थात माया पर जीत पाना। इसमें लड़ाई की कोई बात नहीं है। बाबा ने कहा 5 विकार रूपी रावण पर हर एक जीत पाते हैं। यह एक मनुष्य की बात नहीं है। एक मनुष्य की बात नहीं है। जी। तुम हर एक को धनुष तोड़ना है। जी। तुम महावीर के बच्चे महावीर बने हो क्योंकि तुम माया पर जीत पाते हो, बाबा बोलता है। जी। फिर आज बाबा तो बहुत सारी बातें कहा है। फिर आज बाबा ने वरदान पाल भाई खास है, अहम और वहम को समाप्त कर रहम दिल बनने वाले विश्व कल्याणकारी भव। हाँ, बाबा ने आज बाबा ने कहा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। जी। अहम और वहम को समाप्त कर रहम दिल बनने वाले विश्व कल्याणकारी भव। कैसे भी अवगुण वाली आत्मा हो, कड़े संस्कार वाली हो, कम बुद्धि वाली हो, ग्लानी करने वाली, ग्लानी अर्थात गाली देने वाली हो, लेकिन जो रहम दिल विश्व कल्याणकारी बच्चे हैं वो क्या करते हैं?
लाफुल, ला माने नियम तो बताएंगे ही, जी। लाफुल के साथ लॉफुल होंगे। जी वो इस वहम में नहीं आएंगे कि ये तो कभी बदल नहीं सकते, जी ये है ही ऐसे, जी ये कुछ नहीं है, हाँ मैं ही सब कुछ हूँ, जी ये कुछ नहीं कर सकते। हाँ। इस अहम और वहम भाव को समाप्त कर जी कमजोरियों और बुराइयों को जानते हुए क्षमा कर देने वाले बच्चे ही विश्व जी। कल्याण की सेवा में सफल होते हैं। बाबा आज का नहीं, स्लोगन है। इसमें एक बात जो है ना, अभी राजनाथ जी आए थे ना हमारे यहाँ, जी तो अहम, अहम माने अहंकार, ईगो, जी उसके बोला है अहम का जो मात्रा होता है ना, हाँ अहम मात्रा जो होता है आदमी के परसेंटेज को 10 गुना नीचे गिरा देता है। बिल्कुल उन्होंने मैथमेटिक्स की भाषा में समझाया था। जी बिल्कुल हाँ बोले एक के आगे अगर आप बिंदी लगा दो हाँ तो 10वां हिस्सा हो जाता है, जी बिल्कुल 0.1 हो जाता है। राइट ऑन तो इसी प्रकार अगर अहम आया मनुष्य के अंदर जी तो उसकी वैल्यूएशन 10 गुना खत्म हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। पाल भाई आज का बहुत अच्छा स्लोगन है, जहाँ ब्राह्मणों के तन मन धन का सहयोग है वहाँ ही सफलता साथ है। जहाँ ब्राह्मणों के तन मन धन का सहयोग है वहाँ सफलता साथ है। सहयोग अर्थात संगठन, संगठन में सहयोग होता है जी। इसके लिए हमारी दादी जानकी कहती थी, ये 5 उंगली है ना, 5 उंगली से लड्डू बनता है, एक उंगली लड्डू नहीं बना सकता। तो ब्राह्मणों का जहाँ तन मन धन का सहयोग है जी वहाँ ऑटोमेटिक हर कार्य सहज सफल हो जाता है। वहाँ सफलता साथ है बाबा ने कहा। जी ठीक है ईश्वर भाई। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू।